नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ। दोस्तों, 3 से 4 दिन पहले मैंने आपको निठारी कांड की पूरी कहानी सुनाई थी कि कैसे बच्चे गायब हुए, कैसे कत्ल हुआ, फिर कैसे पूरा केस खुला और फिर सीबीआई और पुलिस ने कैसे जाँच पड़ताल करी। D5 कोठी के मालिक और नौकर को गिरफ्तार किया गया। फिर उन दोनों ने कैसे अपना जुर्म कबूला और फिर लोअर कोर्ट ने D5 कोठी के मालिक मतलब कि मोनिंदर सिंह पंढेर को 3 केस में फांसी की सज़ा दी और नौकर यानी कि सुरेंद्र सिंह कोहली को 17 केस में फांसी की सज़ा दी और दोनों ही जेल में बंद थे 2006 से। लेकिन अब केस हाई कोर्ट में था, इलाहाबाद के हाई कोर्ट में था और एक हफ्ता पहले उन दोनों को हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया और दोनों की फांसी की सज़ा को माफ़ कर दिया। ये था पूरा मामला निठारी केस का। लेकिन अब सवाल आता है कि लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी 2006 में और हाई कोर्ट ने 2023 में, मतलब कि 17 साल बाद दोनों की फांसी की सज़ा को माफ़ कर दिया और साथ ही साथ बाइज्जत बरी भी कर दिया। लेकिन क्यों? क्या हुआ हाई कोर्ट की सुनवाई में और क्यों हाई कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया और कैसे हाई कोर्ट ने पुलिस और सीबीआई टीम को लताड़ लगाई और उनके जांच पड़ताल को कचड़ा बता दिया। 306 पन्नों में पूरी रिपोर्ट है हाई कोर्ट के फैसले की, जिसमें से आज कुछ पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। पूरा मामला हाई कोर्ट में था और एक हफ्ता पहले हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और निठारी केस के दोनों मुजरिमों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने जो शुरुआत करी वो इस तरह से थी कि निठारी केस जैसे बड़े मामले की जांच पड़ताल को सीबीआई ने पूरा कचड़ा कर दिया। जांच पड़ताल के नाम में सभी सबूतों की, सभी कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ा दी सीबीआई ने। इस जांच पड़ताल को देखकर लगता है कि एक गरीब नौकर को हैवान बनाने की कोशिश करी गई है सीबीआई द्वारा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह हाई कोर्ट का फैसला है उन 306 पन्नों की कहानी में। तो शुरुआत इन्हीं 2 से 3 लाइनों से शुरुआत करी है हाई कोर्ट ने। फिर आगे हाई कोर्ट ने पहला पॉइंट उठाया कि ये जो कोर्ट में सीबीआई ने सीडी पेश करी है जिसमें सुरेंद्र सिंह कोहली अपना जुर्म को कबूल कर रहा है, कोर्ट के जज ने पहले उस सीडी पर सवाल उठाया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सीडी एडिटेड भी हो सकती है। सीबीआई ने केस को मोड़ने के लिए इसमें अपने अनुसार एडिट किया हो। सीबीआई के लॉयर ने बोला कि नहीं जज साहब, ऐसा तो नहीं है और सीबीआई ऐसा क्यों करेगी, और जो भी कुछ है इस सीडी में वो सब सही है, सच है। कोर्ट ने बोला ठीक है, ये सीडी सच है, सही है, मान लेते हैं। लेकिन जिस कैमरे से कबूलनामे का वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा था उसकी चिप तो होगी, मेमोरी चिप तो होगी, उसमें रॉ फुटेज भी होगा, वो दिखाओ। सीबीआई लॉयर ने बोला ठीक है। जब वो चिप के लिए बोला गया सीबीआई को, तो सीबीआई ने बताया कि वो चिप गायब हो चुकी है। मतलब कि इतना अहम सबूत, उस वीडियो रिकॉर्डिंग की चिप जिसमें रॉ फुटेज भी है, जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है रॉ फुटेज में, वो चिप सीबीआई की कस्टडी से गायब हो चुका था। ये पहली नाकामी थी सीबीआई की तरफ से इस जांच पड़ताल को लेकर। जब ये चिप गायब होने की बात हाई कोर्ट को पता चली तो जज बोला कमाल है। तो अपने मतलब जो हाई कोर्ट का जज था, फिर उसने पूछा कि आपने लोअर कोर्ट में क्या दिखाया था। सीबीआई ने बोला जज साहब, यही सीडी दिखाई थी, जो सीडी आपको दिखाई है यही सीडी वहाँ पे भी दिखाई थी, जिस बुनियाद पर लोअर कोर्ट ने दोनों को फांसी की सज़ा दी थी। तो इस सीडी पे लोअर कोर्ट ने कोई भी मतलब सवाल नहीं उठाए। लेकिन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये बड़ी अदालतें जो होती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों को समझती हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे मतलब देखती हैं छोटी छोटी चीज़ों को और बारीकी से देखती हैं। तो हाई कोर्ट को ये लगा कि सीडी में कुछ ना कुछ छेड़खानी की जा सकती है, इसलिए उसने उस कैमरे की मेमोरी चिप मांगी जिस कैमरे से रिकॉर्डिंग की गई थी, जिस कैमरे के सामने बैठकर कोहली ने अपना मतलब जो जुर्म था उसको कबूला था। और उस कैमरे की मेमोरी चिप सीबीआई ने गुम कर दी थी, गायब हो चुकी थी।
पहली ढिलाई, पहली नाकामी ये सीबीआई की तरफ से इस जांच पड़ताल को लेके। ये तो पहला ही पॉइंट था सीबीआई की नाकामी का। अभी बहुत कुछ बाकी है। कोर्ट ने बोला ठीक है, चिप गायब है, मान लेते हैं। सुरेंद्र कोहली जिस मजिस्ट्रेट के सामने अपने जुर्मों को कबूल कर रहा था, अपना बयान दे रहा था, उस मजिस्ट्रेट साहब का साइन तो होगा कि मेरे सामने इस दिन इतने बजे ये सुरेंद्र कोहली नाम का शख्स बयान दर्ज हो रहा है, ये अपने जुर्मों को कबूल कर रहा है। इसका कहीं साइन तो होगा उस मजिस्ट्रेट का। सीबीआई फिर से कोई जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि साइन था ही नहीं किसी मजिस्ट्रेट का सीबीआई के पास। ये दूसरा पॉइंट सीबीआई की नाकामी का। अब कोर्ट आगे बोलती है कि सुरेंद्र कोहली ने बयान दिया कैमरे के सामने, और जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो क्या सीबीआई ने सुरेंद्र कोहली के साइन लिए उस रिकॉर्डिंग के बाद कि वो जो भी कुछ बोल रहा है वो अपने होशो हवास में बोल रहा है और किसी के दबाव में नहीं बोल रहा है या किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं बोल रहा है? सीबीआई जज साहब की ये बात सुनकर फिर अपनी बगलें झांकने लगी, फिर इधर उधर देखने लगी। और ये तीसरी नाकामी थी सीबीआई की जांच पड़ताल की, क्योंकि सीबीआई के पास ना ही मजिस्ट्रेट के साइन थे और ना ही सुरेंद्र कोहली के कोई साइन थे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के पास ना ही वीडियो का चिप है, ना ही मजिस्ट्रेट के साइन है जिसके सामने ये इंटरव्यू हुआ, और ना ही सुरेंद्र सिंह कोहली के साइन है। तो हम कैसे मान लें कि ये कोहली जो भी कुछ बोल रहा है इस सीडी में बक रहा है वो सच है? फिर कोर्ट ने सीबीआई से कहा इसलिए हमको लगता है कि इस सीडी से छेड़खानी की गई है और सीबीआई के लोगों ने अपने अनुसार केस को मोड़ने के लिए सीडी में कुछ ना कुछ एडिटिंग करी है, कुछ ना कुछ छेड़खानी करी है, जिस बुनियाद पे हम इस सीडी को मान्य नहीं मानते हैं। खैर ये तो अभी शुरुआत थी, अभी तो बहुत कुछ पॉइंट्स हैं इस केस को लेकर। आगे कोर्ट ने कहा कि जब ये मामला सामने आया और पंढेर और कोहली को गिरफ्तार किया गया तो दोनों ने जुर्म को कबूल किया, दोनों ने एक दूसरे को बताया कि कोहली ने ये किया, पंढेर ने ये किया, और सीबीआई की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार दोनों लोग इस निठारी कांड के जुर्म के बराबर के हिस्सेदार थे। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट ने ये चीज़ बताई। लेकिन जैसे ही 2 से 3 साल बीते, सीबीआई ने इस निठारी कांड का पूरा ठीकरा कोहली के सर पर डाल दिया और पंढेर को बिल्कुल किनारे कर दिया, और ऐसा लगा कि जैसे पंढेर को बचाया जा रहा है। और लोअर कोर्ट ने भी कोहली को 16 मामलों में सजा दी और पंढेर को सिर्फ 2 मामलों में सजा दी। ऐसा क्यों? यह हाई कोर्ट का सवाल था। मतलब कि शुरुआती जांच पड़ताल के अनुसार अगर जब कोहली और पंढेर को गिरफ्तार किया गया तो कोहली ने पंढेर की सारा सब जुर्म बताया और पंढेर ने कोहली का सारा सब जुर्म बताया, तो इसका मतलब कि दोनों बराबर के हिस्सेदार थे इस जुर्म को लेके। लेकिन जैसे ही 2 से 3 साल बीतते हैं, सीबीआई पूरा का पूरा ठीकरा कोहली के सर पे डाल देती है और पंढेर को बिल्कुल किनारे रख देती है। ऐसा क्यों? इसका जवाब भी सीबीआई कोर्ट में नहीं दे पाई। फिर बाद में कोहली ने कोर्ट ने बोला कि पंढेर को बराबर की सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन लोअर कोर्ट ने 16 मामलों में कोहली को सज़ा दी और 2 ही मामलों में पंढेर को सज़ा दी। या तो सीबीआई ने इसके कोहली के बयान को झूठ माना पंढेर को लेके, और अगर पंढेर की बातों को कोहली के बयान के मुताबिक पंढेर की बातों को सीबीआई झूठ मान रही है, तो कोहली की और सारी बातों को वो सच क्यों मान रही है? मतलब कि पंढेर को लेके जो भी कुछ कोहली ने बोला, सीबीआई को लगा कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन कोहली ने जो भी कुछ अपने बारे में बोला सीबीआई को लगा ये सच बोल रहा है। ऐसा 2 चीज़ें क्यों करी सीबीआई ने अपनी जांच पड़ताल में? इसका भी सवाल का जवाब सीबीआई के पास नहीं था। आगे कोर्ट ने बोला कि 2 फोरेंसिक की टीम गई थी उस कोठी में जांच पड़ताल के लिए। एक से एक दिग्गज गए थे फोरेंसिक टीम के, लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वहां कहीं पर भी खून का कोई भी दाग या धब्बा नहीं मिला। सिर्फ एक बाथरूम के वॉश बेसिन से खून का एक छोटा सा स्पॉट मिला था। उसके अलावा पूरी कोठी पर कहीं भी खून का कोई दाग नहीं मिला,
धब्बा नहीं मिला। कोर्ट ने पूछा कि आपने वॉश बेसिन से में मिले उस खून का एक छोटे से स्पॉट का डीएनए टेस्ट करवाया किसी से? सीबीआई के पास उसका भी जवाब नहीं, क्योंकि उसने डीएनए टेस्ट करवाया ही नहीं था। कोर्ट ने बोला वो एक छोटा सा खून का धब्बा था वॉश बेसिन में, तो क्या ये नहीं हो सकता था कि वो शेविंग करते करते किसी का, मतलब चाहे वो पंढेर का हो चाहे वो कोहली का हो, शेविंग करते वक्त कट गया हो और वो एक छोटा सा खून का धब्बा आपको फॉरेंसिक टीम को मिला? तो मतलब फॉरेंसिक टीम की बातों को भी कोर्ट ने, मतलब उसके भी जांच पड़ताल पे वो कोर्ट ने पूरा सवाल उठाए कि जिस कोठी में, उसके बाद कोर्ट ने बोला कि आपके अनुसार कोठी में 18 कत्ल हुए, लेकिन कोर्ट को ये लगता है कि उस कोठी में एक भी कत्ल नहीं हुआ, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जिस कोठी में 18 कत्ल हुए हों, डेड बॉडी को काटा भी गया, पकाया भी गया, खाया भी गया। ये मतलब कोहली के बयान के मुताबिक, जो वीडियो में उसने बयान दिया उसके मुताबिक। उसके बाद भी फॉरेंसिक टीम को एक भी खून का निशान या कोई टुकड़ा या किसी बच्चे की कोई भी बाल, कोई निशानी फॉरेंसिक टीम को नहीं मिली। ये इम्पॉसिबल है, जिस बुनियाद पे हम हाई कोर्ट को ये लगता है कि उस D5 कोठी में एक भी कत्ल नहीं हुआ। और सीबीआई कोई भी साइंटिफिक सबूत उस केस से रिलेटेड, निठारी कांड से रिलेटेड हाई कोर्ट में पेश ही नहीं कर पाई, जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने बोला कि सीबीआई ने पूरे जांच पड़ताल का कचड़ा कर दिया है। लेकिन सीबीआई ने इसका जवाब देते हुए बोला कि पायल के कुछ क्या के मतलब कपड़े भी मिले थे हमको, जो लास्ट में एक लड़की गायब हुई थी, नंदलाल की बेटी जो थी पायल, उसके हमको उसी कोठी में कपड़े भी मिले थे, एक मोबाइल भी मिला था। तो कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि आपने उसको फॉरेंसिक टीम में भेजा जांच पड़ताल के लिए? सीबीआई फिर बगले झांकने लगी, क्योंकि सीबीआई ने कभी भी उन चीज़ों का फॉरेंसिक जांच करवाई ही नहीं। मतलब कि कोर्ट के मुताबिक जिस कोठी में 16-16, 17-17 कत्ल हों, हड्डियां काटी जा रही हों, पूरा शरीर काटा जा रहा हो, उसको पकाया जा रहा हो, उसको बनाया जा रहा हो, खाया जा रहा हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कभी उस कोठी से बदबू नहीं आई या उस कोठी के आसपास रहने वाले लोगों को कोई शक नहीं हुआ। ये मैं मतलब हाई कोर्ट का बयान है कि इस चीज़ को कोर्ट मान ही नहीं सकता है। जिसके बाद सीबीआई के पे उंगली उठाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आपने एक भी साइंटिफिक सबूत नहीं पेश किया है इस केस को लेकर। आगे समझते हैं। बात उठी थी कि सुरेंद्र कोहली ने जो बयान दिया था कि वो बच्चों को मारता था, काटता था, खाता था, और जो बच जाता था उसको पॉलीथीन में, एक काले पॉलीथीन में करके अपने कोठी के बाहर जो नाला था उसमें फेंक देता था। कोर्ट ने बोला रिपोर्ट के मुताबिक उस कोठी के पीछे जो नाला था उसमें कोई भी पानी नहीं था, कोई भी बहाव का जरिया नहीं था, सिर्फ एक कीचड़ टाइप का था। तो कोर्ट ने इस पे भी सवाल उठाया कि आपके मुताबिक नाला सूखा था, कीचड़ था, सिर्फ उसमें बहाव का कोई भी जरिया नहीं था। तो जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि आप लोगों को 72 या 74 पॉलीथीन्स मिली, तो कोहली जिस हिसाब से वो फेंक रहा था पॉलीथीन्स को, तो वो सारे पॉलीथीन्स एक के ऊपर एक उसी एक पर्टिकुलर जगह पे मिलने चाहिए थे। लेकिन सीबीआई के मुताबिक कुछ पॉलीथीन्स 500 मीटर दूर मिले, कुछ पॉलीथीन्स 200 मीटर दूर मिले, कुछ पॉलीथीन्स 400 मीटर दूर मिले। इस सवाल का जवाब भी सीबीआई कोर्ट में नहीं दे पाई कि वो पॉलीथीन्स इतनी दूर दूर कैसे मिले, बल्कि उस नाले में बहाव का कोई जरिया भी नहीं था कि वो पॉलीथीन्स बह के चली गई हों। इस सवाल का भी जवाब सीबीआई नहीं दे पाई हाई कोर्ट में। अब बात आती है कोहली के आदमखोर होने की, मतलब कि इंसानी मांस खाने की। कोर्ट ने बताया कि आपने बोला कि कोहली ने बच्चों को मारा, उनके जिस्म को काटा, पकाया, खाया, मान लेते हैं। लेकिन आपको कोहली के टेस्ट करवाया, आपने दांत का टेस्ट कराया, कोई भी एक रेशा आपको मिला? सीबीआई ने बोला नहीं। हाँ, सीबीआई ने बोला नहीं मिला। ठीक है। कोर्ट ने बोला कि उसने इतने 18 कत्ल किए, 18 बॉडीज़ को काटा, 18 बॉडी की मांस को खाया,
क्या आपको कहीं पे भी कोहली के शरीर पे, कोहली के कपड़े पे, या उस किचन में, उस कोठी के किचन में, या उस कोठी के किचन की पाइप में आपको कोई भी खून का दाग या कोई भी मांस का टुकड़ा मिला? सीबीआई ने कहा नहीं मिला। तब कोर्ट ने बोला कि हम फिर इस चीज़ को कैसे मान लें कि वो एक आदमखोर है और उसने उन बच्चों का मांस खाया है, हम इस चीज़ को कैसे मान लें? सीबीआई इसका भी जवाब नहीं दे पाई। फिर सीबीआई ने बोला कि आप लोगों ने निठारी कांड की पूरी कहानी तो तैयार कर ली, लेकिन मोटिव क्या था? उन 18 बच्चों का कत्ल हुआ। बताया जा रहा है कि निठारी कांड का जो स्टोरी बनाई गई कि एक अय्याश मालिक था, शराब पीता था, कॉल गर्ल्स को बुलाता था, रात गुजारता था, जिसको देखकर नौकर के भी जज्बात भड़कते थे, लेकिन नौकर कुछ कर नहीं पा रहा था। जिसके बाद उसको एक लड़की ने ताना दिया, जिसके बाद उसने छोटे छोटे बच्चों का शिकार करना शुरू किया। कहानी तो है, लेकिन मोटिव कहाँ है? मोटिव मतलब कि एक एक भी शख्स, एक भी मतलब चश्मदीद गवाह, एक भी साइंटिफिक सबूत, एक भी खून के दाग के धब्बे, एक भी मांस का टुकड़ा, एक भी ऐसी कोई चीज़ जिससे आप निठारी कांड की पूरी कड़ियों को सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर सिंह पंढेर के साथ जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई भी साइंटिफिक सबूत आपने पेश नहीं किया, ना ही लोअर कोर्ट में और ना ही हाई कोर्ट में। तो हम मोटिव कैसे मान ले कि हाँ, निठारी कांड जो भी हुआ ये इन्हीं दोनों ने किया? फिर इसके बाद कोर्ट ने फिर सीबीआई को बताया कि आपको कैसे जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। कोर्ट ने बताया कि जिस समय निठारी कांड आया था तो बाल विकास जो होते हैं, बाल विकास के जो टीम होती हैं, ठीक है, महिला विकास की जो टीम होती हैं, खुद सरकार ने उस समय मानव तस्करी का एक पॉइंट उठाया था, लेकिन सीबीआई ने उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया। कोर्ट ने बताया कि ये मानव तस्करी का जो आपके पास जो पॉइंट आया था उसमें आपने बिल्कुल भी जांच नहीं करी, बल्कि ये जानते हुए भी कि D5 कोठी के बगल में ही D6 कोठी है, जिसका मालिक कुछ दिनों पहले किडनी रैकेट में गिरफ्तार हो चुका था, और वो एक डायरेक्ट लिंकअप उसका इस केस से जुड़ रहा था, लेकिन आपने ना D6 के मालिक से पूछताछ करी और ना ये जानने की भी कोशिश करी थोड़ी सी भी कि क्या मानव अंगों की तस्करी का इस केस से कुछ लेना देना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन सीबीआई ने इस पॉइंट को लेके कभी भी जांच पड़ताल नहीं करी। ये एक सॉलिड पॉइंट था, और ये एक D5 के बगल में जो D6 कोठी थी उस मालिक के ऊपर बिल्कुल शक वाला पॉइंट था, सॉलिड वाला पॉइंट था, सिवाय बल्कि इसके कि जो आपने D5 कोठी के मालिक कि पंढेर के ऊपर जो आपने कहानी बनाई कि एक अय्याश मालिक और आदमखोर नौकर की जो कहानी बनाई, उससे ज़्यादा सॉलिड पॉइंट, ज़्यादा सॉलिड कहानी ये थी कि आपको मानव अंगों की तस्करी को लेके ये पॉइंट पे जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, जो आपने नहीं किया। उसके बाद आखिरी में कोर्ट ने बोला कि आपने पूरी कहानी बनाई निठारी कांड की, दोनों D5 कोठी के दोनों लोगों को गिरफ्तार किया, मालिक को गिरफ्तार किया, नौकर को गिरफ्तार किया, अपने अनुसार पूरी कहानी बनाई, अपने अनुसार पूरी जांच पड़ताल करी, लेकिन सबूत कहाँ है? एक भी साइंटिफिक सबूत नहीं है आपके पास, एक भी चश्मदीद गवाह नहीं है आपके पास। 18 बच्चों का एक ही कोठी में कत्ल हुआ, ये कैसे मान लें हम लोग कि कोई भी सबूत आपको नहीं मिला उस कोठी से, या कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं मिला उस कोठी के आसपास के लोगों से? ये एक इम्पॉसिबल वाली बात है, ये कोर्ट ने खुद बोला सीबीआई को। तो ये थी 306 पन्नों की पूरी रिपोर्ट, जिस जिस पॉइंट पे हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच पड़ताल पे सवाल उठाए, जांच पड़ताल को कचड़ा बताया और कहा कि जिस केस को आसानी से सॉल्व किया जा सकता था उस केस को सीबीआई ने पूरा का पूरा कचड़ा कर दिया। जिसके बाद हाई कोर्ट ने मुनिंदर सिंह पंढेर को और सुरेंद्र कोहली को
मनिंदर सिंह पंढेर को 3 केस से बरी किया, सुरेंद्र सिंह कोहली को 16 केस से बरी किया। दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया है, दोनों लोग बाहर आ गए हैं। लेकिन कौन सच है कौन झूठा है, ये आज भी एक राज बना हुआ है। कोर्ट के मुताबिक ऐसा लगता है कि सीबीआई ने सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं करी, सही तरीके से सबूतों को इकट्ठा नहीं किया, सही तरीके से जो सबूत थे भी उनको संभाल के नहीं रखा। और ऐसी कई नाकामियां हैं सीबीआई की जो हमारे सामने आती रही हैं, फिर चाहे वो आरुषि हत्याकांड को लेके हो, फिर चाहे वो हैदराबाद में एक महिला के साथ गैंगरेप का केस लेके हो, फिर चाहे वो निठारी कांड का केस क्यों ना हो। लेकिन सीबीआई की कई ऐसे केस आए हैं जिसमें सीबीआई की ढिलाई की वजह से केस अनसॉल्व्ड रह गए और आज भी वो पता नहीं चल पाया है कि उस केस का सच क्या है, उस कहानी का सच क्या है। और निठारी कांड भी एक और दाग सीबीआई के दामन पे लग चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।